सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कल रात जिनके खैमे नौजवान बेटों से, भतीजों से, भाइयों से भरे भरे नजर आते थे, आज कैसी शाम गरीबा आ गई। आज 10 मुहर्रम की कैसी शाम आई कि उनके सारे खैमे खाली हो गए और उन खाली खैमों को यजीदियों ने आग लगा दी। जब आग लगी, वो बीबियां आग के डर से जब खैमों से बाहर निकली तो उन बीबियों के दुपट्टे उन्होंने छीनना शुरू किए। हत्ता के इमाम हुसैन की 7 साल की बच्ची थी। उस 7 साल की बच्ची का नाम सैयदा सकीना था। शहजादी सकीना के कान से उन्होंने बालियां खींची और ऐसी बालियां खींची कि अल्लाह अकबर, सकीना के कान कट गए। जब सकीना ने कहा, बदबख्तों, तुम्हें नहीं पता हम नबी की अहले बैत है और हमारा दिल दुखाने से नबी नाराज होते हैं, नबी का दिल दुखता है, कयामत में क्या जवाब दोगी अल्लाह को। उस बच्ची ने जब एहतजाज किया और उनको नसीहत की कि तुमने ऐसी बालियां खींची कि मेरे कान कट गए, तो उन जालिमों ने माफी मांगने की बजाय सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। उस बच्ची के गालों पे तमाचे मारे। सैयदा जैनब की चादर खींची, सैयदा उम्मे कुलसूम की चादर खींची, सैयदा शहरबानों की चादर खींची, उम्मे रुबाब और उम्मे इसहाक की चादरें खींची। इमाम अली मकाम की बीबियों के साथ उन्होंने यह सलूक किया और उसके बाद वो सब लूट मार करके जब सुकून पा गए तो उन्होंने ऊंट ज़बा किया जश्न हुसैन में कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया। शाम का वक्त है, सूरज को तो गहन लग गया था, सूरज गुरूब हो गया था, दिन में तारे नजर आने लगे थे। शाम हुई, वो शाम गरीबा है। आज से 1377 साल पहले की मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख के बाद जो 11वीं शब आई, वो शाम गरीबा कहलाती है। इमाम अली मकाम की लाश पर घोड़े दौड़ चुके, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ चुके, अब्बास और कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके। बेगोरो कफन नबी के शहजादे करबला के मैदान में पड़े हुए हैं। वो शहजादा हुसैन ईद के दिन जिसके कपड़े उनका बाबा न ला सका, मौला अली अपने शहजादों के लिए ईद के दिन कपड़े न ला सके, तो वो शहजादा हुसैन ने नाना का दामन पकड़ करके कहा था कि नाना मुझे कपड़े नहीं आए, मुझे कपड़े चाहिए। तो रसूल पाक ने फरमाया था, बेटे सब्र करो। तो इमाम अली मकाम ने कहा था, गुलामों के बेटे कपड़े पहने, नबी का नवासा ईद के दिन कपड़े ना पहने। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बेचैन हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई। आकाए करीब ने अर्ज फरमाया, कौन? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आज हुसैन का दर्जी आया है और कपड़े लेकर के आया है। आकाए करीम ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला तो वो दर्जी मदीने मुनव्वरा का रहने वाला नहीं, बल्कि वो सिदरा का रहने वाला जिब्रील था, जो हुसैन का दर्जी बनकर आया था। ईद में कपड़े ना आए तो जिसके लिए जन्नत का जोड़ा आता था, जन्नत के जोड़े इसलिए भेजे थे खुदा ने ताकि जब हुसैन बेगोरो कफन पड़ा रहे तो कोई हुसैन को बेकसो बेबस न समझे। बचपन में हुसैन की अजमत बता दी थी कि ये मांग ले तो इसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं, लेकिन आज हुसैन बेगोरो कफन इसलिए पड़ा है कि हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन बेकफन होकर हुसैन ने इस्लाम को कफन के अंदर आने से बचा लिया है, वरना लोगों ने तो इस्लाम का कफन भी तैयार कर लिया था और इस्लाम को दफन करना चाहते थे। हुसैन ने कहा, मैं बेगोरो कफन पड़ा रहूंगा लेकिन इस्लाम की आबरू को बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की ये कैफियत सैयदा ज़ैनब ने देखी तो यही आपने कहा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, वाह मुहम्मद
मुहम्मदा या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते थे, आज हुसैन के लिए कफन तक मयस्सर नहीं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, उधर उन्होंने जश्न हुसैन में जो है ऊंट ज़बह किए, हमने हुसैन को कत्ल किया और उसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए, हुसैन के कपड़े तक हमने छीन लिए, लेकिन जब उन्होंने खाना तैयार किया और खाने के लिए बैठे तो वो पूरा खाना खून में तब्दील हो गया, उन पे एक सन्नाटा सा छा गया। अब वो लोग डरे सहमे उधर ही बैठे रहे। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक टूटा सा खंजर हाथ में लिया और टूटा सा खंजर हाथ में लेकर के आप लाशों का पहरा देने लगी कि मैं अब किसी को आने नहीं दूंगी, अब जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र की इंतहा हो गई है, कोई आएगा तो अब ज़ैनब उसे अपने हाथों से कत्ल करेगी। फातेह खैबर की बेटी अब फातेह खैबर का किरदार अदा करेगी, लेकिन ज़ैनब के उन नाजुक हाथों में खंजर भी सही न था, बल्कि टूटा सा खंजर करबला की रेत में किसी का मिला था, वो उठा करके लाशों का पहरा देने लगी। लाशों का पहरा देते देते आपने सुना कि लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आ रही है, चूंकि वो सारे लाशें खैमे से उठा कर ले गए थे और करबला के मैदान में ले जाकर रख दिया था और घोड़ों से कुचल दिया था। लाशें अंधेरे में पहचान में नहीं आती थी कि किसकी लाश कौन सी है, लेकिन लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आती थी। वो करबला एक जंगल था उन दिनों, आज से 1377 साल पहले वो एक जंगल था। वहां या तो फुरात की मौजों की आवाज थी, फुरात के बहने की आवाज थी, या जंगल के दरिंदों के धाड़ने की आवाज थी, या फिर जो है इतना सन्नाटा था कि इंसान अपनी सांस से खुद सुन सकता था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने किसी की सिसकियों की आवाज सुनी तो आप लाशों की तरफ बढ़ी कि इन लाशों से कौन रो रहा है, जरा अंदाजा तो लगाएं। तो उस वक्त जब सैयदा ज़ैनब अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जब लाशों की तरफ बढ़ती है तो आपने गौर करके क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, एक लाश के सीने पर, अल्लाह अकबर, और उस लाश का सीना भी क्या था, दोनों पिसलियां आपस में इस तरह मिल चुकी थी। उस लाश पर सर रखकर एक बच्ची रो रही है। ध्यान से देखा तो वो बच्ची कोई और न थी, वो सैयदा सकीना थी जो सर रख करके रो रो करके कहती, बाबा कल तक के मुझे सोने के लिए आपका सीना मिला करता था, लेकिन आज तो आपकी सकीना के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं। नबी की बेटियां जिनके दुपट्टों को कभी चांदो सूरज ने न देखा, आज वो खुले आसमान के नीचे दुपट्टे छीन करके डाल दी गई है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे बाबा आज तो सकीना के लिए आपका सीना तो दूर की बात है, मुझे तो बिस्तर भी नसीब नहीं। सैयदा सकीना की इन आगो फुगा को सुनकर ज़ैनब ने उस बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी अंधेरे में बड़े बड़ों को ये लाशें समझ में नहीं आते कि कौन सा लाशा किसका है, तूने कैसे पहचाना कि ये लाशा तेरे बाबा हुसैन का है और सही पहचाना कि ये लाशा हुसैन का है। तो सकीना कहती है, फूफी जब तुम खंजर लेकर के पैरा देने लगी तो मुझे नींद का गलबा होने लगा, तो मुझे मेरे बाबा का सीना याद आ गया, तो मैं लाशों की तरफ आई और मैंने कहा, बाबा तुम कहां हो ताकि मैं तुम्हारे सीने पे सर रख के सो जाऊं। तो फूफी इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना तेरा बाबा हुसैन यहाँ है। तो मैं यहाँ पर चली आई। अल्लाह अकबर, सकीना को उठा करके लाया, सकीना रोते रोते बेहोश हो गई और सैयदा ज़ैनब उसी तरह का पैरा देने लगी। एक साया आपने देखा कि तेजी के साथ एक साया जो है वो मैदान में बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा सकीना ने टूटा सा खंजर फिर तान दिया और उसके बाद का, खबरदार सब तो लूट चुके हो,
शहजादियों के कपड़े भी तुम छीन कर ले गए हो, अली असगर का झूला तक नहीं रखा, तुमने खैमे तक जला दिए हैं, तुमने सकीना की बालियां तक छीन ली है, अब क्या रह गया है जो लूटने के लिए आए हो? जालिमों, कुछ तो शर्म करो। आप ये फरमा रही थी कि वो साया आगे ही बढ़ रहा था, आपने कहा अब आगे कदम न उठाना वरना खबरदार मैं तुझे कत्ल कर दूंगी, याद रख मेरे हाथों से कत्ल न होना। तो उस साये से एक आवाज निकली, बीबी मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं अहले बैत की मुहिब हूं और मैं लूटने नहीं आ रही हूं, मैं एक औरत हूं, मैं हुर की बीवी हूं और हुर ऐन जंग के मौके पर आपकी तरफ चला गया तो मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैंने जालिम यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों 4 दिन होने आए हैं,